राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तु उपाय पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि अभी सावन का महीना चल रहा है और दोस्तों सावन का महीना भगवान महादेव जी को बहुत ही अत्यंत प्रिय महीना माना जाता है और हमारे हिंदू शास्त्रों में भी सावन का महीना सबसे पवित्र और शुभ महीना माना जाता है। सावन महीना भगवान शिव के साथ साथ उनके भक्तों के लिए भी विशेष प्रिय महीना में से एक होता है और ऐसी मान्यता है कि दोस्तों इस महीने में भगवान विष्णु पाताल लोक में रहते हैं, इसलिए भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। भगवान भोलेनाथ को उपासना करने के लिए ये महीना बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव इस महीने में कैलाश पर्वत त्याग कर भूलोक में निवास करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में दोस्तों कुछ उपायों के बारे में बताया गया है, जिनको दोस्तों इस महीने में करने से हमारी जो भी परेशानियां चली आ रही हैं वो ख़त्म होती हैं और जिनके करने से दोस्तों भगवान भोलेनाथ मनचाहा वरदान प्राप्त करते हैं। ऐसे ही दोस्तों इस सावन के महीने में 30 जुलाई गुरुवार के दिन पौत्रदा एकादशी भी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि दोस्तों ये सावन के महीने के दिन आ रही है और दोस्तों गुरुवार के दिन पढ़ने से इस एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि दोस्तों गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को बहुत अत्यंत प्रिय होता है और उनको ही समर्पित होता है। और ऐसे ही दोस्तों एकादशी का दिन भी भगवान विष्णु जी को समर्पित किया गया है। ऐसे ही दोस्तों इस एकादशी के दिन के बारे में हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं और इस दिन कुछ उपायों को करने से दोस्तों भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हम पर हमेशा के लिए बना रहता है। तो दोस्तों आप भी अगर भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी के सच्चे परम भक्त हैं तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे इसका अनादर भी ना हो इस वीडियो का और आपको इस वीडियो का पूरा फ़ायदा भी मिल सके। जैसा कि दोस्तों आपको अभी बताया था कि 30 जुलाई गुरुवार के दिन पौत्रदा एकादशी दिन आ रहा है। दोस्तों हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। हिंदू पंचांग की 11 तिथि को एकादशी तिथि कहा जाता है और हर महीने में दोस्तों ऐसी 2 एकादशी तिथि आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में व दूसरी कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पूर्णिमा तिथि के बाद आती है और अमावस्या तिथि के बाद शुक्ल पक्ष वाली एकादशी तिथि कही जाती है। दोस्तों हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। इस व्रत में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। श्रावण मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान संबंधी सभी समस्याओं का निवारण होने की मान्यता है। दोस्तों ऐसा हिंदू शास्त्रों पुराणों में कहा गया है कि दोस्तों जिन जातकों को, जिन स्त्री पुरुष को दोस्तों संतान सुख नहीं मिल रहा है, उनको दोस्तों इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए और लड्डू गोपाल जी की मूर्ति की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। और दोस्तों इस दिन व्रत रखें, उनकी सच्ची श्रद्धा से पूजा आराधना करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। उससे दोस्तों हमें संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन दोस्तों व्रत वाले दिन सुबह आपको जल्दी उठकर भगवान विष्णु जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। फिर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाएं, व्रत का संकल्प लें। अब भगवान विष्णु को नैवेद्य और फलों का भोग आपको इस दिन अवश्य लगाना चाहिए। विष्णु पूजा में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। दोस्तों श्री हरि विष्णु को धूप दीप दिखाकर विधिवत पूजा करें, आरती करें, पूरे दिन निराहार रहें। शाम के समय पूजा कर कथा सुनने के बाद फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और इस दिन आपको रात्रि के समय जागरण करते हुए भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं और यथा समर्थि दान कर और बाद में खुद भोजन ग्रहण कर व्रत आपको खोलना चाहिए। और दोस्तों ऐसे ही इस पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ विशेष उपायों को करने से भी हमारी तमाम प्रकार की परेशानियों का अंत होने लगता है और भगवान विष्णु जी की कृपा हम पर बनी रहती है। कई बार दोस्तों व्यक्ति अधिक मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन फिर भी दोस्तों उसकी मेहनत का उसका फल नहीं मिलता है, सफलता की प्राप्ति नहीं होती है, जिसके कारण उसे पारिवारिक सदस्यों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी के दिन कुछ उपाय करने से भाग्य को बदला जा सकता है। इसके साथ ही कुछ उपायों से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साथ में माता लक्ष्मी जी की कृपा हम पर प्राप्त होती है। तो ऐसे दोस्तों आपको इस एकादशी के दिन तुलसी से संबंधित कुछ उपाय जरूर करने चाहिए।
दोस्तों, एकादशी व्रत में तुलसी पूजन की महिमा अपार है। इस व्रत में तुलसी व तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना अति उत्तम माना जाता है। भगवान को तुलसी अति प्रिय है। इसी कारण वह हीरे मोती मणियों आदि से पूजित किए जाने पर भी इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने जितने दोस्तों मात्र तुलसी के पत्तों से भोग लगाने और तुलसी के पत्तों से पूजा करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी मंदिर से किए गए पूजन से जीव के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी मंदिर से किए गए पूजन से सभी व्यक्तियों के जन्म जन्मांतर के पाप भी मिट जाते हैं। तुलसी सौभाग्यदायक विपत्ति विनाशक है और शास्त्रों के अनुसार जैसे गंगा कोई साधारण नदी नहीं है बल्कि श्रेष्ठ तीर्थ है, वैसे ही तुलसी कोई पौधा नहीं है बल्कि भगवान के साक्षात दर्शन है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा लगाना अति शुभदायक होता है तथा प्रत्येक कर्म कांड में तुलसी का होना उत्तम माना जाता है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ ही समस्त देवों का वास भी रहता है। इसी कारण तुलसी पूजन करने से ही सभी देवों के पूजन का फल एक साथ हमें मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको भी एकादशी के शाम में पुत्रदा एकादशी को शाम के समय आपको माता तुलसी जी के सामने गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद आपको विशेष मंत्र भगवान विष्णु जी के विशेष मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। वो मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का दोस्तों आप मंत्र का जाप करते हुए तुलसी माता जी की 11 परिक्रमा करें। इससे दोस्तों आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। और दोस्तों, हर मनोकामना पूर्ति के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके पीले फूल अवश्य आपको अर्पित करने चाहिए। और दोस्तों, पौत्रदा एकादशी के दिन खीर में तुलसी के पत्ते डालकर भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा हम पर बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों, जो मनुष्य एकादशी के दिन मंदिर जाकर नियमित से प्रातः और साय दीपदान करता है, दोस्तों आपको पौत्रदा एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति मंदिर में जाकर नियमित रूप से सुबह और शाम के समय दीपक जलाता है उसके पुण्य फल की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इससे इतना पुण्य फल मिलता है कि इसके चित्रगुप्त भी उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के सामने जो दीपक जलाते हैं उनके पितृ शिवलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। इस दिन गाय के घी अथवा तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए और रात्रि को जागरण करने वाले भक्त प्रभु को अति प्रिय होते हैं। और दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ ही लक्ष्मी माता जी की भी पूजा अवश्य करें। पूजा में सामान्य पूजन सामग्री के अतिरिक्त दक्षिणावर्ती शंख, कमल गट्ठे, गोमती चक्र, पीली कौड़ी भी रखना चाहिए। और सुबह स्नान के बाद दोस्तों तुलसी माता को भी जल अवश्य आपको चढ़ाना चाहिए। और ऐसे दोस्तों, तुलसी माता की पूजा रोज की जानी चाहिए। रोज तुलसी के पौधों को जल देने से लाभ होता है, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, हमें आर्थिक लाभ होता है। वहीं शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप दीपक लगाया जाता है। प्रतिदिन तुलसी की पौधे की आराधना से माँ तुलसी की कृपा हम पर बरसती रहती है। तुलसी माता की पूजन से माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है और घर में तुलसी के पौधे की रोज पूजन से घर के वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होने लगती है। परिवार की आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार आता है। घर में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होने लगती है और आपके घर में तुलसी का पौधा कभी भी सूखना नहीं चाहिए। इस बात को दोस्तों आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो भी घर की तुलसी का पौधा लगा हुआ है वो भूल कर भी दोस्तों कभी सूखे नहीं। उसको अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो ऐसी व्यवस्था करके जाए कि उस पौधे को नियमित पानी मिल सके जिससे वह पौधा हरा भरा बना रहे। पद्म पुराण के अनुसार दोस्तों तुलसी की महिमा अपार है। इसके दर्शन करने मात्र से ही जीव के सभी प्रकार के पाप मिट जाते हैं। तुलसी को स्पर्श करने से शरीर पवित्र हो जाता है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण होता है और जल सींचने पर ये यमराज के भय को मिटाती है। तुलसी रोपित करने से प्रभु के समीप ले जाती है। इसके अतिरिक्त तुलसी दल से पूजन करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस पुत्रदा एकादशी के दिन दोस्तों जिन जातकों की पुत्र संबंधी परेशानी आ रही है उनको व्रत रख के वह दोस्तों भगवान विष्णु से सौभाग्यवर्ती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और जिनको आर्थिक परेशानियां हो रही हैं उनको इन तुलसी से संबंधित इन उपायों को करके वो अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। क्योंकि दोस्तों तुलसी
एकादशी के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्द कारागार होते हैं।